नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के 10वें अध्याय में गहराई से उतरेंगे, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का रहस्य उजागर किया है। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे उनकी दिव्यता हर एक वस्तु, हर प्राणी और हर क्रिया में समाई हुई है। जानिए कैसे कृष्ण की शक्तियां और गुण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और कैसे हर अनुभव, हर घटना में कृष्ण का अद्वितीय रूप प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। कृष्ण ने सभी वृक्षों में से अपने आप को पीपल के वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। पीपल का वृक्ष इसलिए क्योंकि इसमें ऊपर परमात्मा और नीचे प्रकृति के प्रतीक के रूप में समझाया जाता है। जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। इसीलिए कृष्ण ने सभी वृक्षों में पीपल को अपना रूप बताया है। देवर्षियों में कृष्ण नारद मुनि है, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि भी कृष्ण ही है। इस प्रकार कृष्ण अपने विराट स्वरूप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। उच्चय श्रव समश्वाना विद्यमामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम। कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्चवा नामक घोड़े के रूप में प्रस्तुत करते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक होता है और आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए जब मन गति पकड़ता है तो वह घोड़ा बन जाता है। अमृत के साथ जन्मा घोड़ा सबसे श्रेष्ठ होता है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, यानी अमृत स्वरूप। इसी प्रकार श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी है और मनुष्यों में जो राजा है वह कृष्ण है। हर अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। दोस्तों, आपने युद्धों में कई शक्तिशाली हथियार देखे होंगे। पुराने समय में एक ऐसा शस्त्र था जिसे वज्र कहा जाता था और यह किसी भी अन्य शस्त्र से बड़ा और शक्तिशाली माना जाता था। यह वज्र दधीची रस्सी की अस्थियों से बना था, इसलिए यह अत्यंत श्रेष्ठ था। शास्त्रों में कृष्ण को वज्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायों में कृष्ण ने स्वयं को कामधेनु बताया है, जो कि परिपूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। पुरुष और नारी का साथ अनिवार्य है, अन्यथा संसार की धारा खत्म हो सकती है। शास्त्रों द्वारा बताए गए तरीके से संतान की उत्पत्ति को उत्तम माना जाता है और उस संतान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कृष्ण ही है। इसी तरह सर्पों में सर्पराज वासुकी भी कृष्ण है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यात सामहम पितरनामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग जिनके 1000 फन होते हैं को अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी शेष नाग पर विराजमान होकर विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेष नाग ने ही हमारी धरती को धारण किया है। जलचरों में कृष्ण वरुण देवता हैं, पितरों में अर्यमा हैं और शासन करने वालों में यमराज भी कृष्ण ही है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह विशेषता हो या श्रेष्ठता, आपको कृष्ण ही प्रकट होते हैं। यही बात कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि वे हर क्षेत्र में सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलैतामहं मृगाणा च मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। कृष्ण कहते हैं कि प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था और जिसे लाखों प्रयासों के बावजूद हिरण्यकश्यप मार नहीं सका, वह समय का प्रतिनिधि है। गणना करने वालों में समय ही कृष्ण है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि सभी समय के पहलू कृष्ण ही हैं। दोस्तों, सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को परिभाषित करना कितना मुश्किल है, क्योंकि यह हर पल बीतता रहता है और उसे समझना बहुत कठिन होता है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वे गरुड़ हैं।